हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस कहानी में हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसी कहानी को जिसमें एक छोटी चिड़िया तूफान में फंस जाती है। होता क्या है, एक रात की बात है। एक छोटी चिड़िया कई चिड़ियों के साथ एक पेड़ पे रहती थी। अचानक से एक रात बहुत बड़ा तूफान आया। जो बड़ी चिड़ियाएं थीं वो उड़ करके भाग गईं, लेकिन छोटी चिड़िया डर के कारण भाग नहीं पाई। लेकिन उसने एक साहस दिखाया कि रात भर बारिश होती रही, तूफान आता रहा, लेकिन वो पेड़ की टहनी को, जिसे ब्रांच कहते हैं, पकड़ी रही, डट कर पकड़ी रही और उसको छोड़ा नहीं। तूफान थम गया, रात बीत गई और वह पेड़ भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा था और चिड़िया भी उसको पकड़े हुए वैसे ही खड़ी थी और वो सुरक्षित थी। उस दिन के बाद से चिड़िया को समझ में आया कि तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। चिड़िया ने भले ही तूफान को देख करके वहां से भागा नहीं, लेकिन वहां पे रह करके अपने साहस का परिचय दिया। तो आइए इस कहानी को और डिटेल में समझते हैं हम लोग, लाइन बाय लाइन। लेकिन उसके पहले जो भी बच्चे लोग वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं और लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए, ये हमारी स्टोरी है, देखते हैं क्या है भाई इस स्टोरी में। द लिटिल बर्ड एंड द स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान। इस स्टोरी को मैं शुरू करूं, लेकिन इसके पहले कुछ होमवर्क देना चाहूंगा। और वो होमवर्क क्या है देखते हैं। मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल यहां लिखता हूं। पहला कि मैं एक आम खाया करता था। ये हिंदी का जो सेंटेंस है करता था, इसके लिए हम इंग्लिश में दो टर्म यूज करते हैं। एक तो हो गया यूज्ड टू, हालांकि और भी है लेकिन फिलहाल यही दोनों समझते हैं। इसके साथ ये वर्ब, और इस वर्ब को हम कहते हैं बेस फॉर्म। ठीक है, यहां पे इस यूज टू का ग्रामर में नाम होता है मॉडल। मॉडल सेंटेंस में होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब जो मॉडल है, ये बताता है पास्ट के किसी हैबिट को, मतलब पास्ट में पहले कभी आप किया करते थे, अब नहीं करते। बेस फॉर्म को आम भाषा में हम लोग फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म में अंतर होता है। जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या है कभी आगे समझेंगे। तो इसका हिंदी होता है किया करता था, तो जो किया करता था वो लगा दीजिए। एक तरीका तो ये रहा। एक और तरीका है इसका कि आप डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दें। जैसे यहां पे लिखा गया कि मैं एक आम खाया करता था। मैं यहां पे थोड़ा और इसे बेहतर कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस किया करता था बचपन में कर देता हूं, बचपन में। ठीक है ना, मैं बचपन में, अब हिंदी अपना आगे पीछे कर लीजिएगा, कुल मिला के मतलब ये है कि बचपन में आम खाया करता था। अब अगर मैं इसे बनाऊं तो खाया कौन करता था भाई। सेंटेंस में सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। तो यहां पे कौन खाया करता था भाई, मैं। यूज्ड टू लगा दिया। मैं किया करता था क्या, खाने का काम, ईट अ मैंगो। हो गया, मैं बचपन में एक आम खाया करता था, लेकिन कब, अब ये हटाइए जरा फुल स्टॉप यहां से। इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। ठीक है, आप इसी सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, यानी ये जो हिस्सा है खाया करता था, इसको बदल के आप डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं। एट अ मैंगो इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड। ये रहा हमारा सेंटेंस। अब आपके, मुझे लगता है कि आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क है। मैं रोज एक गाना गाया करता था।
इसकी इंग्लिश बना करके आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, मैं देखता हूं कितने लोग इसको समझ रहे हैं। तो अब हम आएंगे अपने स्टोरी पे। ये है हमारी स्टोरी, और इस स्टोरी के पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। स्टॉर्म, तूफान। फ्लू अवे, ये फ्लू को मैंने पहले भी बताया है कि फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फ्लोन, उड़ के भाग गए, भाग जाना। स्केयर्ड एडजेक्टिव होता है कोई डरा हुआ, टाइटली मतलब कस के। ब्रांच टहनी, विंड हवा, इसको वाइंड नहीं विंड पढ़ेंगे, वाइंड वर्ब होता है, कुछ और मतलब निकल जाएगा। ब्लो, ब्लो मतलब बहना, हार्ड बहुत तेजी से बहना, पास्ट है उसका ब्लो का सेकेंड ब्लू। रेन बारिश, पॉर गिरी मतलब बरसात हुई, तेज बारिश हुई। स्टे स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती से खड़े रहना, डट के रहना, पास्ट है। लेट गो छोड़ देना, डोंट लेट गो छोड़ो मत। फर्म मजबूत। अच्छा, इस फर्म को ना अगर आप एल वाई लगा देंगे ऐसे ऐसे, एल वाई फॉर्मली बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एडवर्ब, मजबूती से। यहां से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, समझिएगा। इन जनरल, इन जनरल मीन्स सामान्य रूप से। जैसे कोई एडजेक्टिव है, मान लेते हैं स्मार्ट है, मान लेते हैं क्लेवर है, मान लेते हैं यहां पे और कुछ लगा दें क्या, स्ट्रांग है, ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं। स्ट्रांग, जब इन एडजेक्टिव्स में हम एल वाई जोड़ देते हैं, एल वाई, तो ये बन जाता है पूरा मिलके एडवर्ब। इन जनरल ऐसा होता है। जैसे स्मार्ट का एडवर्ब फॉर्म क्या बनेगा, स्मार्टली। क्लेवर का एडवर्ब फॉर्म क्या बनेगा, क्लेवरली। स्ट्रॉन्ग का क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गली। ये सारी बातें धीरे धीरे याद रखिएगा। धीरे 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 जब 25-30 हमारे स्टोरीज हो जाएंगे तो बड़े पैसे से जाएंगे, वहां पे इन सबकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये उन्हीं का फाउंडेशन आपको दे रहा हूँ, बेस तैयार कर रहा हूँ आपका। आइए थोड़ा अब हम अपने स्टोरी पे भी आ जाएं। सारे वर्ड हो गए। अफ्रेड का मतलब भी होता है डरा हुआ होना। स्टॉर्म्स अगेन, दोबारा से तूफानों का सामना करना है, दोबारा से आए हुए तूफान। अब देखिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला काम यह होता है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए। अ लिटिल बर्ड, सब्जेक्ट, लिव्ड सेकेंड फॉर्म, इन अ ट्री, ये बन गया अदर वर्ड्स। पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। दिस इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव मीन्स द सब्जेक्ट इज द डूअर। एक छोटी चिड़िया लिव्ड, ये बताया था ना, रहा करती थी पहले, कभी अभी नहीं, रहा करती थी कहां, एक पेड़ पे या एक पेड़ में। एक दिन हुआ क्या, कॉमा आ गया, खत्म, सब्जेक्ट पता करिए, ये रहा वर्ब। पैसिव नहीं है क्योंकि सेकेंड फॉर्म है। एक तूफान आया, एक बड़ा तूफान आया, सेकेंड फॉर्म। ऑल द बर्ड्स, सब्जेक्ट। फ्लू, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है। फ्लू मतलब उड़कर भाग गए, कहीं दूर चले गए। बट कंजंक्शन, लेकिन। द लिटिल बर्ड, ये सब्जेक्ट है। वॉज टू स्केयर्ड टू मूव। अगर आपको याद हो तो इसके पहले मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि अगर टू के बाद कोई एडजेक्टिव आए और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो इसका मतलब, अच्छा इसके पहले अगर सब्जेक्ट आ जाए, अब बीच में कोई वर्ब आए, तो इसका यह मतलब है कि इसके अंदर ये वाली क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि वो ये काम नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल लिख के समझते हैं। यू आर, आपको अगर याद हो तो, टू पुअर टू बाय, कम जगह है थोड़ा, टू बाय इट। मैंने क्या बोला, अगर टू है तो ये एडवर्ब है, ये जो भी आएगा एडजेक्टिव होगा, और अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो इसका मतलब होगा तुम ये इतने ज्यादा हो कि इसको नहीं कर सकते, यानी कि तुम इतने गरीब हो कि तुम इसे नहीं खरीद सकते। तो वैसे यहां पे फिर से आ गया, वो जो छोटी चिड़िया थी वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो मूव ना कर सके, मतलब बाकी सारे के सारे उड़ के भाग गए, वो चिड़िया उड़ के नहीं भाग सकी। ये याद रखना है, स्ट्रक्चर से आपको सारे काम आएंगे भी आगे बड़े बड़े सेंटेंसेस में। यहां आइए, इट हम यूज करते हैं कहां कहां, जरा जान लीजिए। एक तो इट हम यूज, सबसे पहली बात तो इट यह है कि इट को हम यूज करते हैं कोई भी चीज जो सिंगुलर हो। अब इट को यूज करने के पॉइंट देख लीजिए। जो यंग
बर्ड्स होते हैं क्योंकि उनका जेंडर तुम्हें पता होता नहीं है। यंग एनिमल्स होते हैं क्योंकि उनका जेंडर तुम्हें पता नहीं होगा। कोई ये ना बोलेगा सर ऐसे उठा के देख लिया उसको कि क्या है, वो उठा के देख लिया तो पता ही चल गया ना। एक जनरल केस में नहीं पता चलता है, या कोई बड़ा जानवर भी है पता ना चले तो उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं। कोई छोटा बच्चा हो गया, यंग चाइल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इनके लिए घड़ी का अगर टाइम बताना है तब भी इट का यूज करते हैं, ये सब याद रख लीजिएगा। वेदर मौसम के बारे में बताना है तब भी इट का यूज करते हैं। डिस्टेंस के बारे में बताना है तब भी इट का यूज करते हैं। सिंगुलर है और नॉन लिविंग है तब भी हम इट का यूज करते हैं। तो ये सारी बातों को अपने दिमाग में रखिएगा आप लोग कि इनके साथ इट लगाते हैं। तो ये इट लगा हुआ है उसी वर्ड के लिए। इट हेल्ड ऑन, एक वर्ड होता है होल्ड, इसका सेकेंड फॉर्म होता है, बोलते हैं ना कि रुके रहो, होल्ड ऑन, रुक जाओ, इसका सेकेंड फॉर्म होगा हेल्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, हेल्ड। इट यानी वो बर्ड, छोटी चिड़िया पकड़ी रही, एकदम डटी रही, क्या, टाइटली, मजबूती के साथ, टू द ब्रांच, ब्रांच के साथ एकदम होल्ड की हुई थी, छोड़ी बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट पता करिए, द विंड, हवा। ब्लू वर्ब है जो कि सेकेंड फॉर्म में है, हवा बहुत तेज चली, कैसे पता चला, हार्ड। और द रेन पॉड ऑल नाइट, रेन पॉड का मतलब है कि बहुत ज्यादा बारिश होती रही और रात भर बारिश होती रही। लेकिन सब्जेक्ट, वो छोटी चिड़िया स्टेड स्ट्रांग, एकदम डट कर वैसे ही खड़ी रही शक्ति के साथ, एंड डिडंट लेट गो, और बिल्कुल भी उसने उस टहनी को नहीं छोड़ा। आगे, इन द मॉर्निंग, सुबह, कॉमा आ गया, काम खत्म। सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। जो तूफान था वो चला गया। द ट्री, सब्जेक्ट वर्ब, और ये बन गया आपका फर्म। जो ट्री है वो बिल्कुल स्टूड फर्म, स्टूड फर्म मतलब सख्ती से डट कर वैसे ही खड़ा था। और बर्ड वॉज सेफ, और वो जो चिड़िया थी वो सुरक्षित थी। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, द लिटिल बर्ड वॉज नेवर अफ्रेड, जो वो छोटी चिड़िया थी वो कभी भी नहीं डरी, ऑफ स्टॉर्म्स अगेन, दोबारा तूफानों के आने से उसे कभी भी डर नहीं लगा। इसलिए तो कहा जाता है डर के आगे जीत है, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टोरी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या ये क्लासेस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रही हैं। इससे मुझे आइडिया लगेगा और क्या इंप्रूवमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।